हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी मंथली रीडिंग। सो जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग विद सजिटेरियस दिस टाइम। इस बार ही मैंने सोचा कि थोड़ा सा हम जो इम्पोर्टेंट राशिज़ है पहले तो उनके कर लेंगे, जो आप बहुत टाइम से वेट करते हैं। तो पहले तो हम लोग सजिटेरियस के करेंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है 20 मिनट्स 25 मिनट्स की हो, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं खाली आपको जून महीने की सारी ऊर्जाओं के बारे में बताऊँगी। लाइक कैसा रहेगा जून का महीना ओवरऑल आप सभी के लिए, ओके। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी, चैनल में अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग बुक करना है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, टैरो कोर्स करना चाहते हैं, बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस है। 19 जुलाई से जो है कोर्स स्टार्ट हो जाएगा संडे से, और सैटरडे संडे ही क्लासेस होंगी 2 घंटे की। इसमें आपको नोट्स दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग्स दी जाएगी, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके लिए जल्दी से अपना जो है सीट बुक कर दीजिए। आप लोग व्हाट्सएप करिए मुझे, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नॉमिनल चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस में मैं नहीं सिखा रही हूँ, और बहुत ही लिमिटेड सीट्स में मैंने रखा हुआ है, ठीक है। तो जल्दी से अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कांटेक्ट करिए, ओके। सो नाउ अभी हम सजिटेरियस आपकी जून की जो ब्लेसिंग्स हैं वो पहले तो हम आपकी जून की ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं, ओके। उसके बाद आपके मैसेजेस क्या आ रहे हैं, फिर हम टैरो से देखेंगे, और लास्ट में हम लोग टी लीफ से भी आपकी चीज़ें शफल करेंगे। तो सजिटेरियस जून के महीने में कैसा रहने वाला है देख लेते हैं एक बार, ओके। सजिटेरियंस के लिए क्या है, ओके। सजिटेरियंस आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे क्लियरली वो ये है थॉर्न का मैसेज। चैलेंजेस आर गेटवेज टू अवेकनिंग, यूज़ विजडम बिफोर एक्शन। तो थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि कुछ चीज़ें लाइफ में चेंज होने वाली हैं जून के महीने में। तैयार रहिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक टावर मोमेंट है। और टावर मोमेंट ये किस लिए है, इट्स लाइक टावर मोमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी कुछ चीज़ होने वाली है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपके लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बट लेकिन ये भी मतलब बनता है इसका कि आपको उन अपने आप को ना तैयार करना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है उस चीज़ को लेकर। तो कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के लिए अभी इतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो, और जून का महीना आपके लिए एक चैलेंजिंग पार्ट रहेगा, क्योंकि जून के महीने में बहुत सारी चीज़ें जो है एकदम से कोलैप्स करती हुई भी दिखाई देगी, जो आपको खुद बनाना है, खुद करना है। तो इस टाइम में आपको ये बोला जा रहा है कि ये जो भी चैलेंजेस आपके लिए आ रहे हैं सजिटेरियंस, आई यूज़ चैलेंजेस एज स्टेपिंग स्टोन्स टू ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये जो भी चैलेंजेस आपके लिए आएंगे ये अवेकनिंग का काम करेगा, यानी कि ये चैलेंजेस आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते हो। आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा आपको अपने ऊपर हिम्मत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अगर हम हिम्मत नहीं रखेंगे तो हम पीछे ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ओके। अब हम देखेंगे कि जून के महीने में 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। सजिटेरियस के लिए जून के महीने में 3 इम्पॉर्टेंट क्या मैसेजेस हैं। ओके, सबसे पहला जो कार्ड है वो कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ को दर्शा रहा है। तो सजिटेरियस आपके लिए एक मैसेज है
कि हो सकता है स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में किसी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट लिखा है, ड्यू है। सो आपको ये बोला जा रहा है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से आपको वॉक ऑफ करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये क्लियरली बोला जा रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो इस सिचुएशन में आपको ड्रामा के सिवाय आपको कुछ और करने को नहीं दिया जाएगा। और कोई भी नहीं चाहता कि हर दिन, हर महीने और हर घंटे हम किसी के साथ फाइट करें या किसी के साथ हम लड़ाई झगड़ा अपनी खुद की एनर्जीज़ को कंज्यूम करें। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है बहुत एम्बिशियस पर्सन हो, लेकिन आपको अपने लिए खड़े होना है। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि हो सकता है जॉब, करियर या कोई ऐसी सिचुएशन में आप ना कहीं फंसे हुए हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा चैलेंजेस आ सकता है कि यार ये लोग मेरे से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छा तो मुझे भी कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मजबूर करेगा कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, आप अच्छी चीज़ें नहीं कर रहे हो। आपके लिए थोड़ा सा आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई बाधाएं आपके लिए आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को आपको जो है खुद खड़े होके यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर बिलीफ सिस्टम। नेक्स्ट कार्ड इज़ द रिलीज़ का कार्ड। नाउ रिलीज़ का कार्ड ये बोल रहा है कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ लेके घूम रहे हो। एंडिंग्स दैट लीड टू न्यू बिगिनिंग्स। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ लोगों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ना कि होल्ड बैक करने की। तो अगर आप बार बार ये सोच रहे हो कि ये लोग रिलीज़ नहीं हो, आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, इनको रिलीज़ हम नहीं कर सकते, इनके साथ मेरी बहुत पुरानी संबंध है जो टूटना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह की कोई चीज़ें सोचते हो तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आने का समय आ गया है, जहाँ पे आपको अपनी जो ये ब्लॉकेजेस है इससे फाइट आउट करना होगा। Then we have the Two of Swords energy. Now Two of Swords energy आपको ये बोल रहा है कि कोई एक पर्सन या कोई एक डिसीजन आप नहीं बना पाओगे इस महीने में, और आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपका मन करे आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि यार ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही है, या फिर ओवर एनालाइज कर लेना, ओवर थिंक कर लेना। कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। कोई बहुत बड़ा डिसीजन अगर लेना चाहते हो तो अभी ये करेक्ट समय नहीं है आपके लिए। सो यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम सम टाइम, सम मोमेंट, एक डिवाइन टाइम का कहीं ना कहीं वेट करना होगा, और तब जाके आप अपनी सिचुएशन से पार पाओगे। ओके, तो चलिए अब टैरो के थ्रू देख लेते हैं हेल्थ, करियर, लव कैसा रहेगा आपका। Sagittarius, ओके यहाँ पे मैं बता दूँ आपको 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है। कोई बहुत बड़ी ट्रैवल मूवमेंट इस महीने ज़रूर से होगा आपका, किसी तरीके का एक्शन हो सकता है, या फिर आपकी इस टाइम में कुछ ऐसी भी हो सकती है कोई डिसीशंस आपको लेना पड़ सकता है। तो ये जो क्विक डिसीशंस है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके, मैं आपको ना एक चीज़ बोलूँगी कि आपको मंगलवार को हो सके तो गणेश जी के मंदिर में लाल फूल ज़रूर चढ़ाइएगा, और बुधवार को गाय को चारा ज़रूर खिलाइएगा। ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इस टाइम में, सो दैट आपकी जो बुद्धि है वो काम करेगी। जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में अभी आ रहे हैं इस टाइम में या जून के महीने में, वो थोड़े से कम रहेंगे। हेल्थ वाइज मुझे आप बहुत अच्छे पीरियड में दिखाई दे रहे हो, हालांकि आप बहुत
ज़्यादा क्विक रहोगे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू मे मंथ इस टाइम आपके एक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो यू विल बी इन अ मूवमेंट पीरियड, यानी कि आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप इधर उधर कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो, यू कैन गो आउट समवेयर, यू नो, आपको लगेगा सडन कोई पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, लव लाइफ से रिलेटेड अगर आप बात करोगे मेरे से, तो लव लाइफ में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि यू आर लुकिंग फॉर सम चेंज इन योर रिलेशनशिप एंड यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग इन योर लाइफ। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, या आप खुद अपनी लाइफ को एक यू नो दूसरी तरीके से देखना चाहोगे, जहाँ पे आप अपने लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। यू आर कॉलिंग योर लव लाइफ, यू वांट समथिंग न्यू इन योर लव लाइफ। तो ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ आपके लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, आपके लव लाइफ में कुछ नए लोग आने वाले हैं, कोई पर्सन आने वाला है। तो यू नो दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दैट। ओके, मनी करियर की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आपको दूसरे सिटी या शहर में जाना पड़ सकता है आपके जॉब को लेकर, आपके करियर को लेकर। ऐसा भी है कि ऑल ऑफ अ सडन यू हैव टू शिफ्ट योर लोकेशन, मतलब आप जहाँ पे रहते हो वहाँ से आपका जो है अचानक से आप देखोगे कि आपका लोकेशन चेंज हो रहा है। और इसमें थोड़ा सा ना हबड़ा दबड़ी होएगा इस महीने में, जून के महीने में, जहाँ आपको ऐसा लगेगा यार यहाँ से अब वहाँ जाओ, वहाँ से यहाँ पे। वैसे तो यू आर अ वॉन्डरर, तो आप कहीं ना कहीं बहुत इस चीज़ को एंजॉय करते हो, बट लेकिन कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा हो सकता है कि कोई विघ्न आए। तो विघ्न जब आते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी कि विघ्न को हटाने के लिए गणेश जी की उपासना करना बहुत ज़्यादा आपके लिए अनिवार्य रहेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। और इस टाइम में अगर आप क्लियर कॉर्ड्स पहनोगे एज अ क्रिस्टल, तो आपको क्लैरिटी भी मिलेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, चलिए अब हम लोग टी लीफ से देखते हैं कि आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, या कुछ मैसेजेस एक्स्ट्रा मिल रहे हैं टी लीफ से, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मैं बोलूँगी अगर आप लोग इंस्टाग्राम में मुझे अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके प्लीज़ कर लीजिए इंस्टाग्राम में फॉलो, क्योंकि इंस्टाग्राम में मैं डेली कार्ड रीडिंग जो है वहाँ पे करती हूँ, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस स्पिरिचुअल चीज़ों से लेकर मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिएगा। सी हॉर्स, रेथ, finger, seahorse, wrath and finger. ओके, फैमिली मैटर्स, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है जो मे बी आपको बॉदर कर रही हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा लॉस होने वाला है फैमिली से रिलेटेड, तो ऐसा आपको फील हो रहा है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, या फिर वार्निंग यू ऑफ अ प्रॉब्लम ईदर नाउ और इन द नियर फ्यूचर। इन द नियर फ्यूचर सैजिटेरियस, कोई बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आपके फैमिली से रिलेटेड। अब यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे बस चीज़ों को समझने वाली बात है कि फैमिली में कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ अनरिजॉल्व चीज़ हो सकती हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही है, जो आपको परेशानी में डाल रही हैं, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या धीरे धीरे ख़त्म होती हुई जा रही हैं। अगर आप किसी नस्ल से हैं सो वो नस्ल ख़त्म हो रही है, उसमें कोई अब आगे फ्यूचर नहीं है, या चीज़ें रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही
दंडनीय अपराध है आपके लिए, या ये सज़ा आपको मिल रही है जहाँ पे आप एक फैमिली पर्सन हो, बट लेकिन आपकी खुद की जो फैमिली है वो आपसे कहीं ना कहीं या तो दूर है या किसी ना किसी तरीके से आपके साथ नहीं है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके फैमिली में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इन द लॉन्ग रन कुछ ना कुछ हो सकता है। ओके, फिंगर का कार्ड ये भी बोलता है कि आप बहुत बार बार अपने ऊपर चीज़ें जो हैं डाल रहे हो कि आपकी गलती है, आपने कुछ गलत किया है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को पॉइंट आउट मत कीजिए, अपने आप को ब्लेम मत करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने आप को दोषी मानते हो कि मैं नहीं कर पाया फैमिली, या मैं नहीं कर पाई फैमिली, मैं फैमिली की चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाया, तो मेरी ही गलती है, मेरी ही चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करते हो। सॉरी। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है या आपकी गलती है। तो आपको एक एडवाइस दिया जा रहा है कि आप अपने ऊपर बहुत सारी गलतियां मत लीजिए, आप अपने ऊपर ब्लेम मत करिए। दिस इज़ द मेन थिंग, क्योंकि ब्लेम गेम से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस चीज़ का आप ध्यान ज़रूर रखिएगा। चलिए देखते हैं सजिटेरियस, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। इन द मंथ ऑफ जून सजिटेरियस की लव लाइफ कैसी रहेगी, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। Okay, so I think you are kind of trying to remember someone. आप किसी को याद करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है दैट you are remembering some old thing, some old memory and it is coming back to you. ओके, ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पे सेजिटेरियस कुछ टावर मोमेंट्स दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि देयर कैन बी सम रिटर्न ऑफ अ पर्सन, या फिर आप कुछ ट्राई कर रहे हो, यू आर ट्राइंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू रीच आउट समवन, यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समवन। ऐसा भी दिख रहा है कि यू आर ट्राइंग टू रीच आउट समवन, या फिर आप बहुत ज़्यादा फैटिगनेस हो रही है आपको इस बात को लेकर कि कुछ चीज़ें पिछले टाइम में कुछ हर्ट हुई हैं, कुछ नुकसान हुआ है, तो उसकी जो भरपाई है अभी भी हो नहीं पाई है कहीं ना कहीं। किसी ने आपको हर्ट किया है, ऐसा भी दिख रहा है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 3 ऑफ सोर्ड्स। सो somebody has hurted you, somebody has betrayed you, and it is not just you are not able to come out of that. तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेजिटेरियस दिख रही है कि आप इस हर्ट से कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पा रहे हो। आप इस हर्ट में बहुत ज़्यादा इस हर्ट के बारे में बार बार दिन रात आप सोचते रहते हो, फैटिगनेस आ रही है आपके अंदर। तो मैं आपको दोबारा से एक चीज़ बोलूँगी कि प्लीज़ आप गणेश मंत्र ज़रूर कीजिएगा। ऐसा दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को रीच आउट करना चाहते हो, यू वांट टू कनेक्ट विद समवन, बट आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन या तो बाउंड्री बना के बैठे, या तो इस पर्सन तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो रहा है आपको। बट आप रीच आउट इसलिए करना चाहते हो क्योंकि आप उनको कुछ हर्टफुल बातें बताना चाहते हो, आप उनसे कुछ हर्टिंग चीज़ें बताना चाहते हो, आप उनको कुछ बताना चाहते हो दैट समथिंग इज़ नॉट गुड। जो आपको ऐसा फील हो रहा है, मन में कुछ ऐसी बातें आपकी चल रही हैं, आपको लग रहा है कि बताना ज़रूरी है, नहीं बताओगे तो आपके अंदर जो गुस्सा है वो पनपता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ दिख रही है कि डेफिनेटली आप किसी को रीच आउट करना चाहते हो, या फिर इस कार्ड का वाइस वर्सा भी हो सकता है कि कोई पर्सन आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सेजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे टू ऑल, थैंक यू।